जी, तो हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके दो नाम हैं, या इसको टॉर्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट मैंने हरकत, यानी फोर्स की वजह से जो हरकत पैदा होती है, या उसको टॉर्क कहते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये क्या होती है? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो रोटेट करे, ठीक है, तो उसको कहेंगे कि इसमें टॉर्क पैदा हो गया है या मोमेंट ऑफ फोर्स पैदा हो गई है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जो मैंने लिखा है, क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज़ द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। अच्छा, आंसर क्या देंगे? पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टॉर्क होता क्या है। द टर्निंग अफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज़ कॉल्ड द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, ये टर्निंग इफेक्ट है, ये किसका? फोर्स का। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, थोड़ी सी डेफिनेशन है इसकी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब जब भी कोई डेफिनेशन लिखते हैं उसमें 4-5 चीज़ें लिखते हैं। पहले तो उसका फिर ये डेफिनेशन होगी, फिर मैथमेटिकल फार्मूला बताना है आपने, ये बताना है कि उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। द टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स इज़ डिनोटेड बाय, इसको कहते हैं टा। ठीक है, ये साइन, ये रोमन वर्ड है टा, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कैलकुलेटेड, उसका फार्मूला क्या है? बाय कैलकुलेटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड इट्स मोमेंट आर्म। फोर्स तो पता है, एक बॉडी, ये मैंने एक बॉडी बनाई है, अन इरेगुलर शेप की है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है इस कीमत में, ठीक है, और वो ये इस पॉइंट के गिर्द घूम रही है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो घूम जाती है, जैसे टूटी को आप खोलते हैं, टैप को खोलते हैं, या बोतल के ढकने को खोलते हैं, आप फोर्स लगाते हैं तो वो घूम जाती है चीज़। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लग रही है और वो इस पॉइंट के गिर्द घूम रही है। ये एफ़ हो गया। टॉर्क इसके बराबर होगा एफ मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म। अब ये मूवमेंट आर्म क्या चीज़ है, ये मैं आपके आगे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये मूवमेंट फोर्स होगी, जिस फोर्स की वजह से वो घूमता है, और ये मूवमेंट आर्म है। इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई के बराबर है ये टॉर्क। अच्छा, दूसरा आपने बताना होता है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। यहाँ से भी देखेंगे, ये फोर्स का यूनिट न्यूटन और ये लेंथ होती है, तो इसका यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर आ गया इसका यूनिट। टॉर्क का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक है, ये न्यूटन एनएम लिखेंगे इसका यूनिट। तो ये चीज़ें आपने डिफाइन करनी है, अगर ये टॉर्क की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, अब ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, किस पे? एक फोर्स पे और एक मूवमेंट आर्म पे। अब ये फोर्स तो आपने देख लिया, फोर्स तो आपको पता है क्या होती है। अब दो चीज़ें इसमें देखें, एक तो देखें पहले मूवमेंट आर्म क्या होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज़ कॉल्ड द मूवमेंट आर्म ऑफ द फोर्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एल। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फोर्स से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन। फ़र्ज़ करें ये बॉडी है और वो इस पॉइंट के गिर्द घूम रही है, ये देख, इस पॉइंट के गिर्द ये बॉडी घूम रही है इस फोर्स के लगने से। अब फोर्स लग रही है इस पॉइंट के ऊपर। अब मूवमेंट आर्म क्या होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक फासला नहीं, ये इस तरह नहीं होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस लाइन के और इस पॉइंट के दरमियान, इस लाइन के और इस पॉइंट के दरमियान। अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये 90 का एंगल नहीं बनाती इधर, तो मैं इसको बढ़ाऊँगा पीछे की तरफ। ठीक है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स। जिस लाइन के ऊपर फोर्स अमल कर रही है, यहाँ पे इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ इस पॉइंट से, ये 90 का एंगल नहीं, ये 90 का एंगल नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये 90 का एंगल बनेगा, ये 90 का एंगल बनेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर।
ठीक है, जैसे फर्श और दीवार होती है एक दूसरे के साथ 90 का एंगल होता है। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको कहेंगे मोमेंट आर्म। ठीक है, इधर भी आएगा मोमेंट आर्म एल, इसको मैं एल कहूँगा। ठीक है, इस डिस्टेंस को एल नहीं कहूँगा, इसको नहीं कहूँगा, इसको नहीं कहूँगा। जो परपेंडिकुलर होगी इस लाइन के ऊपर, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, द लाइन अलॉन्ग विच आ फोर्स एक्स इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है सारी, इसका मैं प्रिंट भी आपको भेज देता हूँ। तो ठीक है, आपने टॉर्क की डेफिनेशन, ये पूरी डेफिनेशन, मैथमेटिकल फार्मूला, यूनिट, ये सारा लिखना है। तो फिर ये 2 नंबर का मिलेगा आपको, ये 2 नंबर का। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी याद कर लें। ठीक है, मूवमेंट आर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स क्या होता है, मूवमेंट आर्म क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड अक्सर यूज़ होंगे, मूवमेंट आर्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है। ठीक है, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। दोबारा देख लें, टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं मूवमेंट आर्म, मूवमेंट ऑफ फोर्स आर टॉर्क, या टॉर्क कहते हैं या मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं इसको, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को। इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है? इसको टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल फार्मूला है F क्रॉस L। F क्या है? फोर्स, और L क्या है? मूवमेंट आर्म। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या है? SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज़ न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ से देख लें, ये F जो होता है, F का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और लेंथ का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर। आगे आ जाए, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? द लाइन अलॉन्ग विच द फोर्स एक्स इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस लाइन के साथ फोर्स अमल करती है, ये इस पॉइंट पे अमल कर रही है, लेकिन ये लाइन ऑफ, इसी लाइन के, इसको अगर बढ़ाते हैं तो ये लाइन जो बनेगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे इसको। मूवमेंट आर्म, इस लाइन के और इस पॉइंट जिसके गिर्द वो बॉडी घूमती है, इस लाइन के और इस पॉइंट के जो दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे मूवमेंट आर्म। ठीक है, डिस्टेंस तो कई बन सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जो परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल उसको कहेंगे मूवमेंट आर्म। उसकी डेफिनेशन ये है, इसका मैं प्रिंट सेट कर देता हूँ आपको। ठीक हो गया? ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी।